और मैं उस टाइम पे 6th क्लास में थी, 6th स्टैंडर्ड में। तो जो स्पोर्ट्स मैम थी उन्होंने बताया कि आपको ट्रेन से जाना है। और मैं जहाँ पर हम रुके हुए थे वहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही थी कि मेरे दिल में ऐसे चल रहा था कि प्रीति अगर कुछ नहीं किया ना अभी तो पूरी स्कूल का नाम ख़राब हो जाएगा। लग गए तो हमें लगा कि शायद वो उन्हें डांट रहे हैं। मैं और मेरी फ्रेंड जो थे एकदम ब्लैंक हो गए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। कि हमारी स्पोर्ट्स की टीचर जो हैं वो हमारी तरफ बढ़ के आ रही हैं और जिस तरह से वो आ रही थी लग नहीं रहा था कि वो खुश हैं। और जैसे हमने रूम में एंटर किया तो हमने देखा कि वहाँ पे दूसरी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो बैठे थे। एक दिन सुबह मैं उठी और हर दिन सुबह 6 बजे उठती थी और इस दिन भी सुबह 6 बजे उठना था और बहुत कष्ट होता है सुबह 6 बजे उठने में। स्कूल जाना था पर मम्मी आवाज़ दे रही थी उठ जाओ उठ जाओ। तो मैं फाइनली उठी गई और मैं नॉर्मली तैयार हुई और स्कूल के लिए निकली। स्कूल बहुत ज़्यादा दूर नहीं था तो हम पैदल ही स्कूल चले जाया करते थे। और उस दिन पता नहीं कुछ शायद ख़ास होने वाला था, कुछ होने वाला था और कुछ डिफरेंट था उस दिन। और जैसे हम स्कूल पहुँचे प्रेयर्स वगैरह हुई और हम क्लासरूम में चले गए। और मैं उस टाइम पे 6th क्लास में थी, 6th स्टैंडर्ड में। तो हमारे स्पोर्ट्स की मैम थी वो क्लास में आती हैं प्रेयर के बाद में और वो अनाउंस करती हैं कि टूर्नामेंट होने वाले हैं। और टूर्नामेंट में अलग अलग गेम्स हैं, उन्होंने सारे गेम्स बताए जैसे कि बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, खो खो है और फिर उन्होंने बताया कि टेबल टेनिस है। तो ये सुनते ही मुझे तो इतना एक्साइटमेंट हुआ कि टेबल टेनिस है और मैंने तो तुरंत ही अपना नाम मैम को दिया कि मैम मुझे खेलना है। और उस टाइम पे मेरी स्कूल में कोई भी टेबल टेनिस खेलने वाला नहीं था, किसी को भी खेलना नहीं आता था और हमें टीम बनानी थी क्योंकि इंटर स्कूल टूर्नामेंट था पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्कूल की तरफ से हमें जाना था। तो सारी टीम्स बन रही थी और सिर्फ अकेली को मुझे ले जाते नहीं, तो मुझे एक टीम बनानी थी। तो मैंने अपनी क्लास की कुछ गर्ल्स को तैयार किया कि टेबल टेनिस खेलोगे। उन्होंने नाम ही नहीं सुना था, उन्होंने कहा कि ये क्या होता है, कैसे खेलते हैं। मैंने कहा मैं सिखा दूँगी, मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं आता था, थोड़ा बहुत आता था। तो मैंने कहा मैं सिखा दूँगी और मैंने कोशिशें शुरू कर दी। उसके बाद में एफ़र्ट डालना शुरू कर दिया और सडनली ना लाइफ इंटरेस्टिंग हो गई। और इंटरेस्टिंग ऐसे हो गई कि हम रोज़ खेलने जाते, स्कूल सुबह स्कूल होती है, स्कूल के बाद में हम खेलने जाते और फिर जैसे टूर्नामेंट पास में आ रहा था तो हमें जो हमारी स्पोर्ट्स मैम थी वो स्कूल के टाइम में भी हमें खेलने के लिए लेके जाती थी। 3rd पीरियड में इंटरवल 4th के बाद होता था तो 3rd पीरियड में हमें खेलने के लिए प्रैक्टिस के लिए लेके जाती थी। तो फिर मैंने 4 लड़कियों का ग्रुप तैयार किया और टूर्नामेंट के लिए हम बिल्कुल हमारा नॉमिनेशन चला गया और पूरे ज़ोर शोर से प्रैक्टिस शुरू हो गई थी हमारी और बहुत अच्छा लग रहा था। अब फिर क्या होता है कि जिस दिन जिस टूर्नामेंट है तो टीचर ने बताया कि इतने बजे पहुंचना है। दिन पास आने लग गए थे और एक्साइटमेंट जो है इतनी ज़्यादा हाइक पे थी कि बता नहीं सकते। और वो 6th क्लास की मेमोरीज़ हैं जो मुझे आज तक याद है और मुझे थ्रिल करती हैं। आज भी एक्साइटमेंट महसूस होता है उन दिनों को याद करके। तो हमारी पीटीएम जो स्पोर्ट्स मैम थी उन्होंने बताया कि आपको ट्रेन से जाना है और इस दिन हम 2 दिन बाद में हम ट्रेन से ट्रैवल करेंगे जहाँ पे टूर्नामेंट खेलने जाना है। तो एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ गया कि ट्रेन में जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, पूरा कंपार्टमेंट गर्ल्स का होगा क्योंकि उसमें सारी स्पोर्ट्स की गर्ल्स थी। जैसे खो खो की टीम थी हमारी, वॉलीबॉल की थी, बास्केटबॉल की थी और हमारी टेबल टेनिस की टीम थी। तो ऐसे करके बहुत सारी लड़कियां हम लोग थी और हमारी स्पोर्ट्स मैम थी साथ में और 1-2 टीचर्स और थी हमारी स्कूल की और साथ में जो हमारी एक फ़ीमेल पियन थी वो भी दीदी थी हमारे साथ में। टूर्नामेंट के लिए हम लोग एकदम रेडी थे और वो दिन फाइनली आ गया जब हमें जाना था टूर्नामेंट खेलने के लिए। और पेरेंट्स हमें स्टेशन पे छोड़ने आए, संभलाने आए। वैसे तो छोटे थे हम लोग बहुत, तो टीचर्स को संभलाया कि ये इनका बैग है और ये इनका सामान है और आप ध्यान रखना बच्चों का। तो 3 से 4 दिन का वो ट्रिप था टूर्नामेंट का। तो उस ट्रिप में हम गए और ट्रेन में बैठे तो इतनी मस्ती की हमने, बहुत मस्ती की और एक्साइटमेंट भी साथ में बढ़ रहा था। इसलिए बढ़ रहा था कि हम लोग टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, स्कूल को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोग पहुंच गए, 3-4 घंटे हमें लगे ट्रेन में पहुंचने में और हम पहुंच गए फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पे हमारे मैच होने वाले थे और हम बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। और फिर नेक्स्ट डे हमारा मैच था, स्केड्यूल हमें आ गया था हमारे सामने कि ये ऐसे स्केड्यूल होगा और मैच इस तरह से होगा। तो आप लोग
तैयार रहना और इस जगह पहुंचना है आपको मैच टूर्नामेंट खेलने के लिए। तो हम रेडी हो गए और उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि फर्स्ट डे हमारे मैचेस हुए तो सिंगल्स मैच हुए और रात भर हम लोग सो रहे थे तो इतना एक्साइटमेंट था, नींद नहीं आ रही थी लग रहा था कि पता नहीं कल क्या होने वाला है, सामने वाली टीम कैसी आएगी, किस तरह का होगा। बट पहला दिन मैचेस हुए, फिर सेकेंड डे मैचेस हुए और मैचेस कंटिन्यू चल रहे थे और हम लोग क्वार्टर फाइनल में पहुँचे, फिर सेमीफाइनल में पहुँचे और फिर हम फाइनल में पहुँच गए। तो फाइनल मैच शुरू होने वाला था हमारा। तो मैं और मेरी एक फ्रेंड है, हम लोगों ने रात भर हम प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे खेलेंगे और कैसे जीतेंगे, मतलब स्ट्रेटजी बना रहे थे। 6th क्लास में थे तो स्ट्रेटजी बना रहे थे कि हम कैसे हम मैच फेस करने वाले हैं, कैसे खेलने वाले हैं, क्योंकि सामने वाली टीम के बारे में जहाँ पर हम रुके हुए थे वहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही थी कि वो इतना अच्छा खेलते हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और बहुत बार आए हुए हैं और हम सिर्फ फर्स्ट टाइम हम जा रहे थे वहाँ पे मैच खेलने के लिए। और बहुत तो लोगों ने काफ़ी मतलब ऐसे डरा दिया था कि सामने वाली जो टीम है फाइनल में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और उससे टेंशन और बढ़ गई थी। अब सोच रहे थे कि करेंगे क्या, फिर सोचा कि ठीक है जो होगा देखेंगे, कल पहुंचते हैं। और जब हम फाइनल मैच खेलने के लिए पहुंचे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे। उन लोगों की भीड़ देख के हमने सोचा कि एक्चुअल में हम फाइनल खेल रहे हैं, फाइनल टूर्नामेंट चल रहा है। और मतलब बाकायदा ऐसे लाउड स्पीकर लगा था और स्कोरर मतलब लाउड स्पीकर पे पॉइंट्स बता रहे थे और हर बॉल पे जो हम शॉट लगा रहे थे या बैक हैंड फोर हैंड खेल रहे थे तो उस पर हर जगह पे ना हूटिंग हो रही थी, क्लैपिंग हो रही थी, अप्रिशिएट कर रहे थे लोग। तो सिंगल्स मैच हुए, मेरा पहले सिंगल्स हुआ, फिर मेरी फ्रेंड का सिंगल्स मैच हुआ, उसके बाद में हमारा डबल्स मैच हुआ। तो सिंगल्स मैच जो मेरी फ्रेंड का था वो हार गई थी और मेरा जो सिंगल्स मैच था जिनके साथ मैं जीत गई थी। फिर हमारा डबल्स मैच हुआ तो हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई थी कि लग रहा था कि मतलब एक एक इक्वल है, अब डबल्स जो जीतेगा वो मैच जीत जाएगा, जितना हमें समझ थी उस टाइम पे गेम की। तो डर भी लग रहा था, लेकिन फिर हमने कोशिश की और मैंने मेरी फ्रेंड को जैसे जैसे बताया, हमने दोनों ने प्लानिंग करके हमने वैसा ही गेम खेला कि किसकी सर्विस किसने उठानी है, तो उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो डबल्स मैच हुआ और लकीली ये कहूँगी कि हमने जो मतलब प्लानिंग की थी वो हमारी कामयाब रही और डबल्स पूरा हॉल जो है वो सबकी धड़कनें रुकी हुई थी एक हिसाब से, क्योंकि दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी थी और मतलब सिंगल्स मैच अपने जीत चुकी थी और डबल्स मैच होने वाला था। शुरू हुआ मैच, सामने से सर्विस होनी थी और मुझे पिक करना था सर्विस। अब मेरे दिल में ऐसे चल रहा था कि प्रीति अगर कुछ नहीं किया ना अभी तो पूरी स्कूल का नाम ख़राब हो जाएगा। और बहुत होप्स है हमारी टीचर्स को, हमारी स्पोर्ट्स मैम को और हमारी प्रिंसिपल को भी, और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। पेरेंट्स ने भी बहुत होप के साथ, उम्मीदों के साथ भेजा है और कुछ तो करना है। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था उस टाइम पे। और फिर सर्विस सामने से आती है और मैंने फोर हैंड से उठाया और मैंने उनकी सर्विस पे शॉट प्लेस किया तो जो सेकंड पर्सन है वो उस जगह पे जहाँ मैंने प्लेस किया था वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाई, तो पॉइंट हमारा हो गया। अब जब वो पॉइंट हमारा हुआ तो वहाँ पे मैंने बताया कि इतने ज़्यादा लोग आ चुके थे और इतनी तालियां बजने लगी तो मेरी हार्ट बीट और बढ़ गई कि प्रीति अब तो एक्सपेक्टेशन और बढ़ गई है, कैसे होगा। पर इस तरह से मैच आगे बढ़ता रहा, कभी हम आगे हो जाते, कभी वो थोड़ा सा। डबल्स का मैच चल रहा था और एक मतलब हीट बहुत ज़्यादा थी, मतलब गर्म हो चुका था माहौल वहाँ पे। और सर्विस चेंज का टाइम आ गया, 3-2 पे सर्विस चेंज हुई। 3 हमारे पॉइंट्स थे, 2 पॉइंट्स उनके थे। तो सर्विस अब मुझे करनी थी और सामने जो टीम है उनको उठाना था। तो मैंने मेरी फ्रेंड को कहा कि मैं एक ऐसी सर्विस करती हूँ कि मैं उनको सर्विस करूँगी, वो जब उठाएंगी चाहे कैसे भी उठाएं, वो सर्विस आकर के टेबल पे इस स्पॉट पे आएगी और बॉल यहाँ पे टिप करेगी। आपको यहाँ से उठा के उसको हिट करना है, मार देना है और बहुत ज़ोर से मारना है ताकि सामने वाला उठा नहीं पाए। तो उसने कहा कि ठीक है, कोशिश करते हैं। और मैंने वैसी सर्विस की और एक्चुअली एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसे हम सोच रहे थे कि मैंने सर्विस की, सामने उसने उठाया, वो बॉल वहीं पर आकर के गिरी जहाँ पर कि मैंने बताया था और मेरी फ्रेंड ने उसको वहाँ से मतलब शॉट मारा। तो
क्राउड तो मतलब इतना ज़्यादा खुश हो गया था और उनको लग रहा था कि इन लोगों का गेम बहुत गज़ब का गेम है। और साथ में क्या हुआ कि उस स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, हमारी तो प्रिंसिपल नहीं आई थी वहाँ पे, पर उस स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, सर थे, वो आ गए और वो अपनी टीम को गुस्सा करने लग गए कि कैसे खेल रहे हो, अच्छे से खेलो, और डांटने लग गए। जबकि ऐसा मतलब मुझे लगता है नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो भी था वो उनके प्रिंसिपल थे और उन्होंने बहुत डांट लगाई अपने स्कूल की गर्ल। तो डबल्स का मैच हमारा चल रहा था और 10 सर्विसेज हो चुकी थी, 5 उनकी सर्विस थी, 5 हमने सर्विस की। फिर अब की बार उनकी बारी थी सर्विस करने की और मेरी फ्रेंड को पिक करना था सर्विस। तो मेरी फ्रेंड से 1-2 सर्विसेज नहीं उठ रही थी, तो मेरी हार्ट बीट बढ़ रही थी, कहीं हम पीछे तो नहीं हो जाएंगे, अभी तो हम लीड कर रहे हैं, कहीं हम पीछे तो नहीं हो जाएंगे। बट जैसे तैसे हमने काम बना के रखा और हम खेल रहे थे, 1-2 पॉइंट ऐसे करके एक पॉइंट हम ऐड करते जा रहे थे हमारे स्कोर में। फिर मैच वो वाला जो सेट मतलब सिंगल्स डबल्स का मैच था वो हमने जीत लिया। तो हमारी प्रिंसिपल तो थी नहीं वहाँ पे, उनके प्रिंसिपल थे, सर थे उनके, और वो उनको एक साइड में लेके गए और उनसे कुछ डिस्कशन करने लग गए। तो हमें लगा कि शायद वो उन्हें डांट रहे हैं क्योंकि वो जो है वो हार गए थे अपना डबल्स का फर्स्ट मैच। अब हम लोग तो समझ रहे थे और हम अपना कूल मेंटेन करके रख रहे थे कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी पे कायम रहना है और हमें अपने हिसाब से ही गेम को आगे लेके जाना है। तो अब जो है तो हमारा सेकंड मैच शुरू हुआ और जैसे ही सर्विस स्टार्ट हुई और हमने वापस उसी तरह से अग्रेसिव गेम हमारा रखा और उन्होंने सर्विस की, हमने प्लेस किया जहाँ से सेकंड पर्सन मूव नहीं कर पा रहा था। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन था कि हम तुरंत बॉल उठाए, हम मूवमेंट हम कर रहे थे, आगे पीछे हो रहे थे ताकि दूसरा पर्सन जाके बॉल को पिक कर सके। तो फाइनली लास्ट सर्विस थी मैच की और हमारी हार्ट बीट बहुत बढ़ी हुई थी। सामने वाली टीम सर्व करने वाली थी और मैंने पिक करना था। धड़कनें बहुत तेज़ हो रही थी और मैं प्रे कर रही थी कि मेरे को अपना कूल बना के रखना है और मुझे बॉल को बहुत तरीके से प्लेस करना है। तो सर्विस बहुत स्पीड में आई और जितनी स्पीड में सर्विस आई मैंने उतने ही स्पीड में उस बॉल को प्लेस किया, यानी कि शॉट लगाया। और उसके बाद में पूरे हॉल में एक बार तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया और मैं और मेरी फ्रेंड जो थे एकदम ब्लैंक हो गए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। और फिर बहुत ज़ोर से लोग तालियां बजाने लगे और हमारी टीम की जो दूसरी टीम्स मतलब वॉलीबॉल और बास्केटबॉल वाली टीम की गर्ल्स थी वो चिल्लाने लग गई, जीत गए। तब हम लगा कि हम वापस रियलाइज़ हुआ कि हाँ हम हैं यहाँ पे और हम जीत गए हैं। ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बता रहे थे कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और हमें समझ में नहीं आ रहा था, हमें यकीन नहीं हो पा रहा था कि एक्चुअल में हम जीत गए हैं क्या। और तभी सामने जो टीम थी उनके प्रिंसिपल आए और हमारी जो स्पोर्ट्स की टीचर हैं उनके साथ डिस्कशन करने चले गए। हमें लगा नॉर्मल सी चीज़ है और जितनी भी क्राउड थी, लोग वहाँ इकट्ठे थे मैच देखने के लिए, वो सब हमें आगे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि आप लोग जीत गए हैं, बहुत अच्छा गेम था आपका, बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी आपकी, बहुत अच्छा आपने परफॉर्मेंस दिया, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर आगे के टूर्नामेंट्स के लिए। हम बहुत खुश थे। लेकिन यहाँ पे ये कहानी ख़त्म नहीं होती है। मैंने देखा कि हमारी स्पोर्ट्स की टीचर जो हैं वो हमारी तरफ बढ़ के आ रही हैं और जिस तरह से वो आ रही थी लग नहीं रहा था कि वो खुश हैं। जैसे ही वो करीब आई हम खुश थे कि टीचर हमें बोलेंगी शाबाश प्रीति बहुत अच्छा गेम खेला और मेरी फ्रेंड को भी शाबाशी देंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा हम सोच रहे थे। तो हमें लगा कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है वो अब मैम बताएंगी तभी पता चलेगा। तो उन्होंने हमें कहा कि हमारे साथ चलो, आप अंदर चलो। तो और क्राउड भी वहाँ से ऑलमोस्ट चली गई थी, बहुत कम लोग बचे थे। फिर हम टीचर के हम फॉलो करते करते उनके पीछे हम चले गए और वो एक हमें रूम में अंदर लेके गए। और जैसे हमने रूम में एंटर किया तो हमने देखा कि वहाँ पे दूसरे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो बैठे थे। तब मुझे लगा और मुझे मतलब सिक्स सेंस का एहसास हुआ, लगा कि प्रीति अब तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो होने वाला है, कुछ तो इन्होंने कुछ प्लानिंग करी है, ऐसे तो ये यहाँ पे नहीं बैठेंगे और इस तरह से हमें यहाँ पे नहीं बुलाएंगे। तो जैसे हम रूम में गए तो हमें जो रेफरी थे मैच के उन्होंने कहा कि अब मैच ख़त्म नहीं हुआ है। प्रिंसिपल ने कंसर्न रेज़ किया है कि बहुत ज़्यादा क्राउड थी, पब्लिक थे, हुटिंग हो रही थी, इसलिए उनके प्लेयर्स खेल नहीं पाए थे। तो
ये मैच जो है वो नहीं मानेंगे, लेकिन हमारी टीचर ने भी बात की उनसे, तो ये डिसाइड हुआ कि एक रिवर्स सिंगल होगा। मतलब तो पहले तो हम अग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था और कि हम हाँ बोलें और हम गेम को आगे बढ़ाएं। तो उन्होंने देखा जाए तो बहुत लोगों को अलाउ नहीं किया अंदर, लेकिन ये खबर बाहर पहुंच गई थी लोगों के पास में कि मैच ख़त्म नहीं हुआ है और उन लोग कोशिश कर रहे हैं कि वापस मैच रीप्ले किया जाए। और उन लोग सारी जो क्राउड के लोग थे और बाकी जो स्कूल्स के लोग रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन लोग भी आ गए वहाँ पे और उन्होंने परमिशन ली कि ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन हम 10-15 लोगों को आप अंदर आने की परमिशन दो, क्योंकि अब ये मैच कुछ अलग मोड़ ले रहा है और हम यहाँ सपोर्ट करना चाहते हैं जो अच्छा खेलता है उसको। तो मतलब बहुत हीटेड कन्वर्सेशन था। हीटेड मतलब कि ये हो रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। और फिर डिसाइड किया कि ठीक है, हम 10-15 लोगों को अलाउ करते हैं अंदर और कुछ लोगों को अंदर अलाउ किया गया और उनसे ये कहा गया कि आप वोटिंग नहीं करेंगे, चाहे स्कोर किसी का भी बने, बिल्कुल साइलेंस मेंटेन किया जाएगा। तो कहा ठीक है। तो ये डिसाइड हुआ कि उनकी टीम का जो कैप्टन है और मेरी टीम से मैं कैप्टन थी, तो दोनों कैप्टन का मैच होगा और अगर वो मैच जो भी जीतेगा, मतलब टूर्नामेंट वो जीत जाएगा। तो एक चैलेंज था और अब मेरे कंधों पे सारा भार आ गया था स्कूल का और एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ गई थी। तो मुझे लगा कि प्रीति, कुछ ना कुछ तो तुझे करना पड़ेगा और अच्छा गेम खेलना है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हम जीत गए थे और हमने गलत नहीं खेला, तो डेफिनेटली हम आगे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इस तरह से मैच शुरू हुआ तो एज़ एक्सपेक्टेड सामने वाली टीम का मैच उतना अच्छा नहीं था। दबाव में भी वो पहले से ही थे और उनका प्रिंसिपल का जो डांट उनको पड़ी थी या जो डिस्कशन हुआ था उसका भी उन पर प्रेशर था। और यहाँ पे हमारी जो स्पोर्ट्स मैम थी, उन्होंने कहा था कि प्रीति आराम से खेलना, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना गेम खेलो। तो मुझे वो कॉन्फिडेंस था और था कि मेरी स्कूल मुझे बैक कर रही है। तो मैच आगे बढ़ा और फाइनली वो पॉइंट आया, लास्ट सर्विस, और फिर वो पॉइंट मेरा हुआ। और तब मुझे वाकई लगा कि क्या अब हम जीत गए हैं क्या, क्योंकि एक डाउट आ गया था कि क्या पता अब ये कुछ और लेके आएंगे कि नहीं, अब ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो मैं एक बार थोड़ी देर के लिए खड़ी रह गई स्टिल, कि समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हो जाऊं कि मैं मैच जीत गई, गेम जीत गई, या फिर मैं वेट करूं कि आगे क्या बताने वाले हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस आने वाले हैं, क्योंकि छोटे थे उस टाइम पे, 6th क्लास में थे, तो इतना पता भी नहीं था। तो फिर प्रिंसिपल उनकी स्कूल के वॉक करके मेरी तरफ आते हैं और आकर के मेरी पीठ पे शाबाशी देते हैं, वेल डन, और फिर मुड़ जाते हैं और अपने स्कूल के बच्चों को लेके वो चले जाते हैं। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में मैंने गेम जीत लिया है, अपनी टीम का मॉरल रखा है और स्कूल का नाम आगे बढ़ाया है। मैं बहुत खुश हो गई और बहुत मेमोरेबल मोमेंट था मेरे लिए उस दिन का। और उसके बाद में जब पूरा टूर्नामेंट ख़त्म हुआ, ग्राउंड में शील्ड्स और ट्रॉफीज़ बांटी जा रही थी, तो हमारी स्कूल का नाम आया कि हम लोग विनर हैं। तो वो मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको याद करके। और आज भी वो शील्ड मेरी पुरानी स्कूल में रखी हुई है। और उसके बाद जितने भी टूर्नामेंट हुए हम हर टूर्नामेंट में जाते थे और इंश्योर होता था कि हम ही जीतते थे वो टूर्नामेंट। तो 6th, 7th, 8th तीनों साल हम टूर्नामेंट्स में गए और तीनों साल की ट्रॉफीज़ आज भी मेरी पुरानी स्कूल में रखी हुई हैं। और वो पहली ट्रॉफ़ी थी विनर की जो हमारी स्कूल को मिली थी। तो ये थी मेरी बचपन की एक छोटी सी याद, थ्रिलिंग मोमेंट, एक्साइटमेंट।